इख्तियार करने लगते हैं। ये तो हमारे समाज का हाल है, ये तो हमारे मुआशरे का हाल है, ये तो हमारे यहाँ ऐसा होता है। लेकिन आइए सैयदना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में आते हैं। हजरत इब्राहिम नमरूद के सामने जब हाजिर हैं, पता है आपको हजरत इब्राहिम ने क्या दावत और तबलीग दी थी? हजरत इब्राहिम ने कहा कि सुनो सुनो, तुम जानते नहीं हो, तुम अपने आप को खुदाई का दावा करते हो, दुनिया में तुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? सुनो सुनो सुनो, इबादत उसकी करो जिसने तुझे पैदा किया है। नमरूद ने अंगड़ाइयां लेना शुरू कर दिया, कहा कि नहीं नहीं, मैं भी माबूद हो, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। हजरत इब्राहिम ने कहा कि नहीं नहीं, तुम माबूद नहीं हो, तुम अल्लाह के बंदे हो, तुम अपने रब की इबादत करो, अपने रब का सजदा करो, अपने रब की इबादतें करो। हजरत जब इब्राहिम ने जब ये खिताब फरमाया, मेरे प्यारे मेरे अजीज, मैं बताना मैं ये चाह रहा हूँ, नमरूद एक ऐसा बादशाह था जिसकी हुकूमत अक्सर दुनिया पर थी, जहाँ बुतों का मुजस्समा लगा करता था, उसमें एक मुजस्समा नमरूद का भी लगा करता था। वो अपने आप को उसने खुदाई का दावा कर रखा था। आप महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कोई अगर उत्तर प्रदेश का अगर कोई मुखिया बनता है, तो जब वो अपना इख्तियार, अपने पावर का जब वो इस्तेमाल करता है, तो हालत ये होती है कि अगर कोई हक बोलता है, सच बोलता है, तो या तो उसको देशद्रोह कह दिया जाता है, या तो उसका इनकाउंटर करने की कोशिशें होने लगती है। मैं ये मिसाल मैं इसलिए देता हूँ कि ये चंद वक्तों का विकार, ये थोड़ी देर का पावर, ये कुछ हिस्सों की हुकूमतें लोगों के दिल में इतना गुरूर पैदा कर दिया है। आप अंदाजा करें कि नमरूद के दिल में कितना गुरूर होगा। लेकिन ऐसे मगरूर बादशाह के सामने हजरत इब्राहिम खिताब फरमा रहे हैं, हजरत इब्राहिम तकरीर कर रहे हैं बड़े ही जुर्रतमंदाना के साथ, बड़ी ही हिम्मत और बहादुरी के साथ। जबकि हजरत इब्राहिम को मालूम था कि नमरूद से बातें करना ऐसा है कि जैसे हथेलियों में मौत को लेना है। नमरूद से बातें करना ऐसा है जैसे आग के अंगारों पे चलना है। लेकिन हजरत इब्राहिम ने कहा कि सुनो सुनो, अफतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यफउकुम शय्यन वला यदुरुकुम। का नमरूद, तुम ऐसे की इबादत क्यों करता है जो तुझे न नफा पहुंचा सके, न किसी तरह का कोई तुझे नुकसान पहुंचा सके? का ऐसे की इबादत क्यों करता है? हजरत इब्राहिम ने कहा कि सुनो, सूरज की इबादत मत करो, चाँद की इबादत मत करो, जमीन की इबादत मत करो, आसमान की इबादत मत करो, पेड़ पौधे चरिंद परिंद की इबादतें मत करो। हजरत इब्राहिम ने कहा कि सुनो, आसमानों का रब अल्लाह है, जिसने आसमान को पैदा किया वो अल्लाह है, जिसने जमीन को पैदा किया वो अल्लाह है, जिसने सूरज को पैदा किया वो अल्लाह है, जिसने चाँद को पैदा किया वो अल्लाह है, जिसने जमीन को बनाया वो अल्लाह है, जिसने शजरो हजर बहरो बर खुशको तर कायनात को जिसने पैदा किया वो अल्लाह है। का सूरज का खालिक अल्लाह है, चाँद का खालिक अल्लाह है, जमीन का खालिक अल्लाह है, आसमान का खालिक अल्लाह है, हमारा खालिक अल्लाह है, तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह है। ऐ नमरूद, किसी और की इबादत ना करो, उसकी इबादत करो जिसने तुझे पैदा किया है, जिसने हमें बनाया है, जिसने चाँद सूरज कुल कायनात को बनाया है, उस रब की इबादत करो। क्योंकि लायक इबादत वही रब है, वही अल्लाह है, वही लायक इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें साबित है उस रब के लिए जो कायनात का, उसके लिए जो कायनात का रब है। और रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, जो रहमान और रहीम है, जो निहायत मेहरबान रहम वाला है, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। कहा कि सुनो, कायनात का रब अल्लाह है, रहमान अल्लाह है, रहीम अल्लाह है, रोज़े जज़ा का मालिक अल्लाह है, हमारा खालिक अल्लाह है। कहा कि बस इबादत के लायक अल्लाह है, इस्तिआनत के काबिल अल्लाह है, भटकों से बचाने के जो बचाता है वो अल्लाह है, गुमराहों से जो बचाता है वो अल्लाह है। कहा कि नमरूद, एक अल्लाह की इबादत करो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हजरत इब्राहिम ने जो सच बोला है, इसलिए वो सच बोला है, वो अल्लाह के खलील हैं, उनके दिलों में अल्लाह की ऐसी मोहब्बत रसी और बची हुई थी। उन्होंने आग के अंगारे पे चलना तो पसंद कर लिया, मगर हक से कभी उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा, हालात से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। यही हाल है मक्के की सरजमीन है, वो फारान की चोटी है। जब फारान की चोटियों से कायनात के मुस्तफा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान हक फरमाया है, अल्लाह की वहदानियत का जब ऐलान किया है, हक व सदाकत का जब ऐलान किया है, उस मजमे में जितने लोग आए हुए थे उन लोगों ने कहा कि ऐ मोहम्मद अरबी, आपका चेहरा बता रहा है कि आप सच्चे हैं, आपकी जुबान बता रही कि आप सच्चे हैं, आप झूठे नहीं हो सकते हैं, आपका चेहरा कह रहा है क्या आप झूठे नहीं हो सकते हैं। मोहम्मद आप सच्चे हैं, आपकी जुबान सच्ची है, आप सादिकुल वादा हैं, आप वादा निभाने वाले हैं, आपसे बेहतर कोई मक्के में वादा पूरा करने वाला नहीं है, आपसे बेहतर कोई नहीं है, इंसानों में आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपसे सच्चा कोई नहीं है, आपसे अच्छा कोई नहीं है, आपसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन ऐ मोहम्मद सुनो सुनो, लेकिन मैं आपकी ये बात हम लोग आपकी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है।